नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और दर्शकों, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं माँ के तीसरे दिन की, उनके स्वरूप की, तीसरे दिन के स्वरूप की। क्योंकि आज जिन माँ की हम बात करने वाले हैं, माँ चंद्रघंटा की, कैसे वो विशेष महत्व रखती हैं, कैसे वो विशेष तौर पर कृपा बरसाती हैं, कैसे आपको उनकी पूजा करनी है, महत्व क्या है, ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत शुभ संयोग के साथ। गुड लक ट्रिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, माँ गणगौर का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे नवरात्र के तीसरे दिन राशि अनुसार किए जाने वाले ऋण मुक्ति, कर्ज मुक्ति के चमत्कारिक उपायों के बारे में। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइएगा, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। आज सोमवार का दिन है, दिनांक 4 अप्रैल सन 2022। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। आज चैत्र नवरात्र का तृतीया दिवस है। आज गणगौरी मनोरथ तृतीया मनाई जाएगी। गौरी तृतीया भी आज के दिन ही मनाई जाएगी। आज नवरात्र के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। सांसारिक जीत के लिए आज बसंत नवरात्रा के तीसरे दिन अविवाहित कन्याओं को मन इच्छित पति पाने के लिए, सुहागिन महिलाओं को पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आज के दिन भगवान ईश्वर और गणगौर माता का पूजन अर्चन करना शुभ परिणाम देती है। आज माँ गणगौर के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से, माँ चंद्रघंटा के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से दूर होंगे सारे दुख, होगी हर मन्नत पूरी, मिलेगा मन चाहा जीवन साथी, मिलेगा आपके पति का पूरा प्यार, मिलेगी दुर्भाग्य से मुक्ति, कर्ज से मुक्ति, मिलेगी अपार धन लक्ष्मी। जी, तो पंडित जी, सबसे पहले तो गणगौर पूजा के बारे में जानना चाहेंगे आपसे, क्या विधान है? जी, जैसे मैंने कहा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, माँ चंद्रघंटा की पूजा और उसके साथ गणगौर पर्व। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं गणगौर पूजा की सरल विधि। तो आज गणगौर पूजन के लिए कुंवारी कन्याएं व विवाहित महिलाओं को प्रातःकाल सुंदर वस्त्र धारण करने हैं, आभूषण धारण करना है, सिर पर कलश लेकर बाग बगीचे में जाना है। वहीं से ताजा जल कलश के अंदर भरकर उसमें हरी हरी दुर्वा और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाते हुए घर पर आना है। तत्पश्चात शुद्ध मिट्टी के शिव स्वरूप ईश्वर और पार्वती माँ पार्वती स्वरूप माँ गौर की प्रतिमा बनाकर एक चौकी के ऊपर, एक बाजोट के ऊपर स्थापना करनी है। भगवान ईश्वर की, माँ गणगौर की पंचोपचार पूजन करनी है। गणगौर माता को सुंदर वस्त्र धारण कराने हैं, संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पण करनी है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दुर्वा से, पुष्प से माँ गणगौर की पूजन अर्चन करनी है। दीवार पर, पूजा के कमरे की दीवार पर 16-16 बिंदियाँ रोली से, मेहंदी से और काजल से लगानी है। एक थाली में चांदी का छल्ला और सुपारी रखकर उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार कीजिएगा। दोनों हाथों में दुर्वा लेकर उस जल से पहले गणगौर माता को छींटे लगाइएगा। फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के रूप में उस जल का खुद के ऊपर छिड़काव कीजिएगा। अंत में मीठे गुने या चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कहानी सुनिएगा। गणगौर के पूजन का प्रावधान है कि जो सिंदूर माँ पार्वती को अर्पण किया जाता है, उसी सिंदूर को बाद में महिलाएं अपनी मांग को सजाती हैं। शाम को गणगौर माता को पानी पिलाकर किसी पवित्र सरोवर या कुंड आदि में उनका विसर्जन किया जाता है। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान ईश्वर माँ गणगौर की पूजन अर्चन करेंगे, उनकी होगी हर मन्नत पूरी, मिलेगा मनचाहा जीवन साथी, मिलेगा उनके पति का पूरा प्यार, मिलेगी दुर्भाग्य, कर्ज
से मुक्ति। जी पंडित जी, अब आपसे विशेष भोग जानना चाहेंगे जो हम माँ को लगा सकते हैं। जी, आइए जान लेते हैं आज नवरात्रि के तृतीय दिवस माता को क्या विशेष भोग लगाएं। तो माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। माँ को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाइए। पंचामृत, चीनी, मिश्री भी माँ को भोग के रूप में अर्पण कीजिए। निश्चित तौर पर माँ प्रसन्न होंगी, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। जी, और पंडित जी आज का विशेष गुड लक टिप्स भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज का विशेष गुड लक टिप्स। आज सांवली रंग की ऐसी विवाहित महिला, सांवली रंग होना चाहिए, विवाहित महिला जिसके चेहरे पर तेज हो, उसको घर बुलाइएगा और घर बुलाकर उसका पूजन कीजिएगा। भोजन में दही और हलवा खिलाइएगा। भेंट में तांबे का कलश, मंदिर की घंटी उसको भेंट कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आपके जीवन में संपूर्ण सुखों की आपको प्राप्ति होगी। जी, तो ये तो गणगौर की बातचीत हुई कि कैसे आपको एक गणगौर पर पूजा करनी है, कैसे माँ को प्रसन्न करना है। पंडित जी अब आपसे बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे नवरात्र के बारे में। राशि के अनुसार हमें कैसे पूजा करनी है, माँ को खुश करने से क्या फ़ायदा हमें मिलेगा। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला नवरात्रा विशेष राशिफल। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, इस बार नवरात्रा ये संकेत दे रही है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। लेकिन गाड़ी अर्थात वाहन खरीदने के लिए, अपना मकान, अपना घर बनाने के लिए ऋण लेने का योग भी बन रहा है। ऋण लेने के काम में आपको पूरी सावधानी बरतनी है। एक ऋण मुक्ति मंत्र मैं आपको अंत में बताऊंगा। उस ऋण मुक्ति मंत्र का 21 बार आपको रोज पाठ पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। 21 बार मंत्र जरूर बोलना है, ज़्यादा बोलने कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आने वाले कुछ महीनों में अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने के लिए आपको कुछ ऋण लेने होंगे। अगले साल तक ये बोझ न रहकर खिलौना रह जाएगा। अगले वर्ष तक बोझ नहीं रहेगा, खिलौना बन जाएगा। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके ऋण मुक्ति, जो मैं मंत्र आपको कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, कम से कम 23 बार प्रतिदिन आपको पढ़ना है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, कर्ज लेने में आपको सावधानी रखनी होगी। आमदनी का ऋण से तालमेल बैठाकर ही कर्ज लेना आपके लिए उचित रहेगा। इस मामले में चूक आने वाले समय में आपको भारी पड़ सकती है। ऋण मुक्ति मंत्र जो मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, 25 बार रोज पढ़िएगा। निश्चित तौर पे माता रानी के आशीर्वाद से कर्ज से मुक्ति मिलेगी। जी, कर्क सिंह कन्या अब आपके लिए भी जानना चाहेंगे। जी आइए जान लेते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, आने वाले कुछ महीनों में ऋण और रोग दोनों से ही आपको बचना होगा। आमदनी किस तरीके से बढ़ाई जाए, उन जरियों को भी आपको खोजना होगा। लेकिन आमदनी बढ़ाने के चक्कर में आपके कदम भटक भी सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा। पहले से कोई यदि ऋण है आपके ऊपर, तो ऋण मुक्ति मंत्र पढ़िएगा कम से कम 20 बार रोजाना। बहुत जल्दी आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, दैनिक जरूरतों को पूर्ण करने के लिए आपको ऋण लेना पड़ सकता है, लेकिन ये कर्ज समय के साथ खुद ही निपटता चला जाएगा। करना क्या है, ऋण मुक्ति मंत्र पूर्व दिशा की तरफ मुख करके रोजाना 32 बार पढ़ना है। आप देखिएगा आपका जो कर्जा है, जो ऋण है, वो चुटकियों में दूर होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जितने भी दर्शक हैं, अचल संपत्ति में पूंजी निवेश करने के लिए, घर ऑफिस खरीदने के लिए आपको कर्जा लेना होगा, ऋण लेना होगा। लेकिन वो ऋण नहीं रहेगा, शीघ्र ही आपके लिए मुनाफे का सौदा भी बन जाएगा, साधन भी बन जाएगा। बहुत जल्दी वो ऋण आपको उतरता हुआ दिखाई देगा। करना क्या है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके 24 बार रोजाना ऋण मुक्ति मंत्र पढ़ना, जो कार्यक्रम के अंत में बनाऊंगा। निश्चित तौर पे आपको बहुत जल्दी ऋण से मुक्ति मिलेगी। जी, तो ये तो आपको राशि के अनुसार बता रहे हैं पंडित जी कि कैसे आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी, और उसके लिए आपको मंत्र का जाप करना होगा। कितनी बार करना होगा ये भी राशियों में आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी ब्रेक के बाद आगे की राशियों की बात करेंगे, साथ ही साथ वो मंत्र भी आपको बताएंगे। जल्द लौटते हैं।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, हम बात कर रहे हैं माँ चंद्रघंटा की, कैसे आपको उनकी पूजा आराधना करनी है, कैसे वो आपको ऋण से मुक्ति दिलवा सकते हैं। पंडित जी, 6 राशियों की बात कर रही थी, आगे की राशियों के लिए जानना चाहेंगे। जी चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, आने वाले समय में आपको सावधान रहना होगा। मौजूदा ग्रह ये कह रहे हैं कि अगर आपने ऋण लिया तो आप फंस सकते हैं। आपके लिए कर्जा लेने के लिए अनुकूल परिस्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं, और पहले से कोई कर्जा लिया हुआ है तो उसको दूर करने के लिए ऋण मुक्ति मंत्र, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रोजाना 27 बार पढ़ना शुरू कर दीजिए, ऋण चुकता हुआ दिखाई देगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं, अचल संपत्ति के निर्माण में हल्का फुल्का कर्जा आपको लेना पड़ सकता है, जो हंसते खेलते उतर भी जाएगा। ऋण मुक्ति मंत्र को 21 बार रोज पढ़ना है, बहुत जल्दी कर्जा उतरता हुआ दिखाई देगा। धनुराशि की बात कर लेते हैं। चल और अचल संपत्ति की खरीद के लिए आपको कर्जा लेना पड़ेगा। 3-3.5 वर्षों में कर्जा आपका उतर भी जाएगा। ऋण मुक्ति मंत्र को ईशान दिशा की तरफ मुख करके 54 बार रोज पढ़िएगा, कर्ज आपको बोझ नहीं लगेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जितने हमारे दर्शक हैं, आने वाले महीनों में किसी रचनात्मक काम के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन वो कर्जा बहुत जल्दी उतरता हुआ भी दिख जाएगा। बस करेंगे क्या आप, ऋण मुक्ति मंत्र 26 बार रोज पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी कर्जा उतरता हुआ दिखाई देगा। कुंभ राशि वाले बात कर लेते हैं। वाहन और मकान दोनों के लिए ऋण लेने का योग इस वर्ष बन रहा है, और वो ऋण जितना जल्दी उतर जाए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्या करें उसके लिए, पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके 31 बार ऋण मुक्ति मंत्र पढ़ना है। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। अपने पुराने मकान के रिनोवेशन के लिए, घर में कोई मांगलिक कार्य के लिए, किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए आपको थोड़ी मात्रा में ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, और वो आसानी से ऋण चुक भी जाएगा। बस ऋण मुक्ति मंत्र 21 बार आपको रोज पढ़ना है, निश्चित तौर पे आपका कर्जा बहुत जल्दी दूर होता हुआ नजर आएगा। जी पंडित जी, आप लगातार हमें बता रहे हैं कि ऋण मुक्ति मंत्र जो है उसका हमें जाप करना है, कितनी बार करना है, और हर राशि के लिए बता रहे हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे ऋण मुक्ति मंत्र कौन सा है, क्या है? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं उस ऋण मुक्ति मंत्र के बारे में। ओम दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या, सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता। ओम दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या, सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता। ओम दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या, सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता। यदि इस मंत्र को, इसको ऋण मुक्ति मंत्र माना जाता है, हर तरह की दरिद्रता को दूर करता है, आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का प्रवेश करवाता है। इस मंत्र का जाप 11, 21, 51 या जितनी मात्रा में मैंने आपको बताया है, किसी को 23 बार, किसी को 27 बार, किसी को 51 बार, 52 बार, इस मंत्र का जाप को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। आजकल लगभग हर दर्शक किसी न किसी तरह के कर्जे में बैठा है, तो यदि कर्ज को बोझ नहीं बनाना है तो इस मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, निश्चित तौर पर बहुत जल्द आपको कर्ज से मुक्ति नजर आएगी। जी, और कुछ और आपके लिए नवरात्रा विशेष उपाय बताते हैं कर्ज मुक्ति के लिए। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कर्ज ऋण से मुक्ति के कुछ सरल से टिप्स। कच्चा आटा, कच्चे आटे की लोई में गुड़ भर दीजिएगा। बहते हुआ पानी कहीं मिल जाए तो उसमें उसको बहा दीजिएगा, इस प्रार्थना के साथ में कि मेरे जीवन से, मेरे परिवार से जो ऊपर कर्ज है, वो कर्ज हमारे जीवन से, परिवार से दूर जाए। आप देखिएगा बहुत जल्दी आपको वो कर्ज आपसे दूर होता हुआ नजर आएगा। कमल गट्टे बाजार में उपलब्ध रहते हैं, छोटे छोटे कमल गट्टे होते हैं, उन कमल गट्टों को पीस लीजिएगा, और शुद्ध देशी घी, सफ़ेद बर्फ़ी, ये सब मिक्स कर लीजिएगा। शुद्ध देशी घी, कप पिसा हुआ कमल गट्टा और सफ़ेद बर्फ़ी। उसके पश्चात आपको जो मैंने ऋण मुक्ति मंत्र बताया है, उस मंत्र से, और नहीं तो नवाण मंत्र से आप 21 आहुति दीजिएगा, अग्नि के अंदर 21 आहुति दीजिएगा। बहुत जल्दी बड़े से बड़ा कर्ज
जिसको लेकर आप परेशान हो रहे हैं, आत्महत्या करने तक की सोच रहे हैं, आप डरिए मत, परेशान मत होइए। माता के 9 दिवस के अंदर ये चमत्कारिक उपाय निश्चित तौर पर आपके कर्ज को दूर कर देंगे। आप करके देखिएगा। पीली कौड़ी, हर श्रृंगार की जड़, पीली कौड़ी और हर श्रृंगार की जड़ को रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करके उसको धारण कर लें, अपने पास रखें, पॉकेट में रखें, अलमारी में रखें। ये सब सामग्री आपको पूजा स्थान पर मिल सकती है। बड़े से बड़ा ऋण भी चुटकियों में दूर होता हुआ दिखाई देता है। सफेद कपड़े में 5 गुलाब के पुष्प, एक सफेद कपड़ा ले लीजिएगा साफ, उसमें 5 गुलाब के पुष्प, एक चांदी का टुकड़ा, थोड़े से अक्षत और गुड़ सफेद कपड़े में रखकर 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात ये प्रार्थना करते हुए कि मेरी कर्ज से जुड़ी जो परेशानी है वो खत्म हो, मेरा कर्ज उतर जाए, ऐसा मन में प्रार्थना करते हुए उस पोटली को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। आप करके देखिए और उसका चमत्कार अगले 3 महीने में कुछ ना कुछ माँ भगवती ऐसा करेंगी कि आपका कर्ज चुटकियों में दूर होता हुआ नजर आएगा। कमल की पंखुड़ियों में माता रानी को मक्खन मिश्री का भोग लगाकर, कमल के पुष्प की पंखुड़ियों में माखन मिश्री का भोग लगाए, 48 लौंग और 6 कपूर की आहुति दीजिए। 48 लौंग और 6 कपूर की आहुति दीजिए। बड़े से बड़ा कर्ज भी चुटकियों में दूर नजर होता आएगा। केले का जो पौधा होता है, केले का जो पेड़ होता है, हाथ जोड़ के उसकी जड़ आपको लेनी है, थोड़ी सी प्रार्थना करके उनसे आज्ञा लेके उस जड़ को प्राप्त कर लीजिएगा। उस जड़ को, केले के पौधे की जड़ को रोली, चावल, पुष्प इत्यादि उपचारों से उसका पूजन कीजिएगा। और फिर नवरात्रि की नवमी के दिन उस जड़ को अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। जो खाली पड़ी रहती है आपकी तिजोरी, वो तिजोरी भी धन से परिपूर्ण होती हुई नजर आएगी। शुक्रवार के दिन नियम मान लीजिए नवरात्रा से कि नवरात्रा में जो शुक्रवार आएगा वहां से शुरू कीजिएगा। हर शुक्रवार को जहां पे कौवे मिले वहां चले जाइएगा। कौवों को या तो घर से बिल्कुल गाढ़ी खीर बना के ले जाइएगा, या पनीर ले जाइएगा, या नमकीन की गांठें ले जाइएगा, या दूध ब्रेड लेके जाइएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो जाएंगे, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु का परमानेंट आशीर्वाद बना रहेगा। जी, तो पंडित जी इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, आपने कर्ज मुक्ति के उपाय जो है वो भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों को माता रानी के तीसरे दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गणगौर पर्व की शुभकामनाएं। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। तो फिलहाल के लिए शो में इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।